एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5वां देखेंगे कोयल। तो इस कविता के कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये भारत की जानी मानी कवयित्री है। उन्होंने इस कविता में कोयल, ये पंछी है ना, इसका सजीव वर्णन यहाँ पर किया है। और उन्होंने इस कवयित्री ने हमें ये बताया है कि पक्षी क्या होते सदैव मनुष्य के साथ ही रहे हैं और बच्चों को उनसे क्या होता है, बहुत स्नेह होता है। वे प्रतिदिन इन पंछियों को क्या करते, अपने आसपास प्रसन्न होते हैं और उनसे खेलकर वो क्या करती हैं, अपना मनोरंजन, ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते, पंछियों के द्वारा अपना मनोरंजन करते रहते हैं, है ना। तो इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें क्या बताया है कि पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का प्रयत्न किया गया है। चलो अभी हम देखेंगे कविता। कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल का रंग कैसा होता है, काला होता है, मगर उसकी बोली कैसी होती है, बहुत ही मीठी होती है। कोयल क्या करती है, कुहू कुहू ऐसा आवाज़ करती है ना, तो उसकी आवाज़ और मधुर स्वर से क्या होते हैं, बच्चे बहुत क्या होते, आकर्षित होते हैं। कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल का रंग दिखने में काला है मगर उसकी बोली क्या है, बहुत ही मीठी मीठी है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, है ना। यानी उसकी जो मधुर आवाज़ है, कू कू, इस आवाज़ से क्या हो गई है, आम के जो फल है वो निकल आए हैं। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे। यानी देखो, पेड़ों पे जब सबसे पहले आम लगते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ही खट्टे खट्टे होते हैं और उसका रंग कैसा होता है, हरा हरा होता है। कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। यानी जब कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाएगी तो उसका जो हरा रंग है वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और ये जो कच्चे कच्चे आम है वो क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे और क्या हो जाएंगे, रस भरे हो जाएंगे। और मीठे आम खाने को सबको क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कवयित्री ने क्या कहा है कि ये कोयल की मीठी बोली से क्या होगा, इस खट्टे खट्टे आमों में क्या हो गई, मिठास आ गई और ये खट्टे हरे आम क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे और रस भरे हो जाएंगे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे हम खुश होकर खाएंगे। यानी जब ये रस भरे और पीले हो जाएंगे यह आम, तो हम क्या करेंगे, ये जब पककर नीचे गिरेंगे तो हम क्या करेंगे, खुश होकर बहुत खुशी से इसे खाएंगे। देखो हम सबको भी आम, यह फल अच्छा लगता है ना, बराबर है कि नहीं। हाँ, इसलिए हम भी क्या करेंगे, हम सब यह पके हुए रस भरे आम खाकर क्या हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी हम नीचे उसे बुलाएंगे। जब पेड़ों पर यह कोयल क्या करेगी, गाना गाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसे नीचे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतला दो क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। यानी हम क्या करेंगे, उसे बुलाएंगे और उसे उसकी आवाज़ में उसे क्या करेंगे, बताएंगे उसे कि तुम हमारे लिए क्या संदेश लाई हो। और क्या करेंगे, उसे पूछेंगे कि इतने दिनों बाद आज फिर इस डाली पर तुम आई तो हो, मगर क्या गाती हो, किसे बुलाती, कह दो ये कोयल रानी। फिर हम क्या करेंगे, इस कोयल रानी को हम क्या करेंगे, पूछेंगे। और क्या पूछेंगे हम, कि तुम यह कह दो कोयल रानी कि इस प्यासी धरती को देख हो क्या मेघों से पानी। यानी इस प्यासी धरती को तुम क्या मांग रही हो, कि पानी इस मेघों से, यानी इस बादलों से क्या करोगे, तुम वर्षा की मांग करोगी, है ना। इस मेघों से, इस बादलों से क्या करोगी, पानी मांगोगी क्या। या उस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो। यानी तुम क्या करो, इस कोयल रानी, हमें कोयल रानी को हम बुलाकर क्या कहेंगे, कि तुम गाकर क्या करो, इस प्यासी धरती को देखकर क्या करो, इस बादलों से पानी मांगो, है ना, वर्षा की, बारिश की मांग करो। या इस कड़ी धूप में, है ना, इस धूप के मौसम में क्या करो, हमको देखकर तुम्हें दुख भी हो पाएगा, इसलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो। यानी इस कड़ी धूप से हमें बचाने के लिए क्या करो, तुम क्या करो, इस बादलों को बुलाओ। जो कुछ भी हो तुम्हें देख हम कोयल
खुश हो जाते हैं। जो कुछ भी हो कोयल रानी मगर हम तुम्हें देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। तुम आती हो और न जाने क्या 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 हम पा जाते हैं। यानी जब तुम आती हो तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पा जाते हैं। नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती। मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। यानी तुम क्या करती, नाच नाच कर क्या करती है, हम क्या करते हैं, हम नीचे ऊपर क्या करते हैं, देख कर क्या करते हैं, इस रस भरे आम को क्या करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। उन्हें उठाकर बड़े मज़े से खाते हैं हम मनमाना। यानी हम अपने मन से जितना चाहे उतना उस आमों का स्वाद लेते हैं। आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। यानी जितना यह आम मीठा है उससे भी ज़्यादा मीठा क्या है, इस कोयल रानी का गाना है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। यानी ये जो कवयित्री है वो उस कोयल से क्या पूछ रही है कि तुम्हारी ये जो मीठी आवाज़ है क्या तुमने अपने माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। यानी तुम्हारी जो माँ है तुम्हें यह मीठा बोलना सिखाया है क्या। हम माँ के बच्चे हैं अम्मा, हमें तुम्हारी है प्यारी। यानी हम क्या है, माँ के बच्चे हैं और तुम्हारी अम्मा भी क्या है, हमें प्यारी हैं। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कही तुम्हारी है। यानी हमारी जैसी अम्मा वैसी ही तुम्हारी कोई माँ है क्या। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। यानी जो तुम्हारी जो माँ है तुमने क्या, उसी ने ही तुम्हें डाल डाल पर उड़ना सिखाया है क्या। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। यानी सबसे मीठी आवाज़ में बोलना भी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। यानी तुम कैसी, बहुत ही मीठी हो, अच्छी हो, भली हो, क्योंकि तुमने क्या है, अपनी माँ की बात सदा मानी है। इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसलिए तुम कोयल रानी क्या कहलाती हो, सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। शाम हुई घर जाओ कोयल अम्मा घबराती है ना। शाम अभी क्या हो गई है, शाम हो गई, शाम का समय हो गया है और तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए क्या कर रही होंगी, बहुत घबराती होगी। इसलिए तुम क्या करो, घर पर जाओ। बार बार वह तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। यानी तुम्हारी राह देखने के लिए वो क्या कर रही है, बार बार द्वार पर आती होंगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, है ना। यानी ये जो कवयित्री है वो कोयल रानी को क्या कहती है कि अभी शाम हो गई, तुम क्या करो, अपने घर पर जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारी क्या कर रही है, राह देखती होंगी और तुम क्या करो, अभी हम भी जाते हैं और तुम भी अपने घर जाओ और सवेरा होने पर फिर आ जाना। हम तरु के नीचे आएंगे तुम ऊपर गाना गाना। तरु यानी पेड़ वृक्ष। तुम क्या करो, कल सुबह सवेरा होने पर तुम क्या करो, इसी तरु यानी पेड़ के नीचे आओ और क्या करो, ऊपर हम भी क्या करेंगे, इस पेड़ के नीचे आएंगे और तुम क्या करो, इस पेड़ पर ऊपर बैठकर क्या करो, हमारे लिए गाना गाओ। ये कविता अच्छे से समझ लीजिए, कोयल कविता, और इस पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।